हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय मुकेश पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है त्रिकोणमिति? इसका मतलब पहले समझ लेते हैं। शीर्षक का मतलब क्या होता है? त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोण। तीन कोण। मिति का मतलब होता है माप, अर्थात तीन कोणों की माप त्रिकोणमिति, जिसमें हम लोग तीन कोणों की माप करते हैं। तीन कोण होता है किसमें है? त्रिभुज में। अर्थात त्रिकोणमिति में हम लोग एक्चुअल में त्रिभुज की माप के बारे में पढ़ेंगे कि त्रिभुज की भुजा, उसके कोण की माप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यही त्रिकोणमिति है। इसको स्टार्ट करने से पहले हमको एक समकोण त्रिभुज को समझना होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC जिसका B समकोण है, ये 90 डिग्री का है। तो हमको पता है कि समकोण के सम्मुख भुजा अर्थात सामने की भुजा कर्ण होती है, जो कि यहाँ पे है। कर्ण AC हो गया मेरा, जिसको हम H से सूचित कर सकते हैं। और कोई भी एक न्यून कोण अगर हम थीटा ले लेते हैं, तो थीटा जिस भुजा पे आधारित होती है वह भुजा उस कोण के लिए आसन्न हो जाएगा। इस न्यून कोण का आसन्न भुजा हो जाएगा BC, और ये आसन्न भुजा आधार का काम करेगी। और इस न्यून कोण के सामने अर्थात सम्मुख भुजा क्या होगा? लंब हो जाएगी, जिसको हम लोग P से सूचित करेंगे, आधार को B से सूचित करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर किसी न्यून कोण के लिए उसका आधार उसके बगल का आसन्न भुजा होता है, उसके सामने का सम्मुख भुजा लंब होता है, और 90 के सम्मुख भुजा कर्ण होता है। इतना समझ में आ गया होगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको जानना होगा पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि त्रिकोणमिति में कुछ भी अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम का ज्ञान होना अनिवार्य है। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम को देखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम यानी कि पाइथागोरस प्रमेय, ये क्या है देख लेते हैं। ये कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज के अंदर, ठीक है, किसी भी न्यून कोण के संबंध में उसकी जो कर्ण का स्क्वायर है, कर्ण का स्क्वायर है ना, कर्ण का वर्ग बाकी के दो लंबवत भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, इसको हम लोग याद रख लेंगे क्योंकि ये बहुत काम आने वाली है। कर्ण को हम चाहे तो स्मॉल h से डिनोट कर सकते हैं, लंब को P से कर सकते हैं, और आधार को B से कर सकते हैं। तो आपको एक रिलेशन मिल गया PBH में, और ये हमको बहुत काम आएगा आगे। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात या निष्पत्तियाँ। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज के अंदर, ठीक है, किसी न्यून कोण के संदर्भ में, ठीक है, 6 अनुपात हम बनाते हैं, और वो 6 अनुपात त्रिकोणमिति ये निष्पत्तियाँ कहलाती है। वो क्या क्या है, एक एक करके उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला अनुपात है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा कहता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, लंब के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? P, कर्ण के लिए H। दूसरा होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार के लिए B लिखते हैं और कर्ण के लिए H लिखते हैं। तीसरा हो जाएगा tan थीटा। tan थीटा के लिए क्या हो जाएगा? लंब बटा में आधार। ठीक है, लंब के लिए P, आधार के लिए B। चौथा हो जाएगा जो कि tan का उल्टा होता है cot। cot थीटा आधार बटे हो जाएगा लंब, आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, आधार के लिए D, लंब के लिए P। फिर पांचवा है जो कि सेक थीटा है, जो होता क्या है? कॉस का उल्टा होता है। तो सेक क्या हो जाएगा? आधार मतलब कि सेक थीटा है तो कॉस का उल्टा हो जाएगा, मतलब कि कर्ण बटे क्या हो जाएगा? आपको आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण के लिए हम लोग H लिख लेते हैं, आधार के लिए B। और छठा रेशियो है कॉसेक थीटा। ठीक है,
और ये हो जाता है कर्ण बट्टा में लंब, साइन का उल्टा है, कर्ण बट्टे में लंब, ठीक है। तो h बट्टा क्या हो जाएगा आपको p हो जाएगा। ये 6 अनुपात है और इस अनुपात पे आप बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बना सकते हैं। इसमें क्वेश्चन आता कैसे है, इसमें क्वेश्चन आएगा कोई एक अनुपात दे देगा इस 6 में से और कहेगा बाकी के 5 अनुपात आप ज्ञात करें, या उसमें से कोई एक पूछ सकता है, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे हम इसका क्वेश्चन करेंगे। कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उस पर बना करके चेक कर लेते हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपको दे देता है कि यदि साइन थीटा जो कि 3/5 है तो ज्ञात करें, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपको है, ठीक है। तो बनाना कैसे है, तो इसका हम लोग सॉल्यूशन करने के लिए देखिए, कोई भी अनुपात निकालना है तो आपको पी बी एच ये तीनों का ज्ञात मतलब कि नॉलेज होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पता करने के लिए हम यहीं से मेरा काम आसान होगा, इसी से हम निकालेंगे उसको, ठीक है। तो आपको क्या है दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि साइन थीटा कितना दिया हुआ है 3/5, लेकिन आपको पता है, परंतु हम जानते क्या है, परंतु हम जानते हैं कि साइन थीटा तो p/h होता है, क्या होता है p/h, लंब बट्टा कर्ण होता है, इसीलिए p/h को हम क्या ले सकते हैं 3/5। इसको तुलना कर दे। अब यहाँ पे क्या आपको ध्यान रखना होगा कि साइन थीटा तो ये तो अनुपात है, तो अनुपात है तो इसमें एक्चुअल क्या होगा, कुछ इसमें इसका जो फैक्टर है कट गया हो सकता है, तो इसको हम के में ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप के ले लेंगे, क्योंकि मानकर चलिए यहाँ पे आपको 9/15 दे दिया है, लेकिन अनुपात क्या होगा 3 तिया 9, 3 पंचे 15, अनुपात तो 3:5 आया, लेकिन एक्चुअल में था क्या 9/15। तो वो 3 जो कटा है ऊपर नीचे 3 से, वो 3 के है हमारा, ठीक है। तो के को जब हम लास्ट में पी और एच निकालेंगे तो मतलब कि शामिल कर लेंगे, ठीक है। एक्चुअल में ये तरीका से बनाने के लिए है, बस ऐसा कुछ नहीं, आपके आंसर पर कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। अब यहाँ से हम डायरेक्ट तुलना कर सकते हैं कि पी मेरा कितना है 3 के है और एच मेरा कितना है 5 के है। तो यहाँ से आप बी निकाल सकते हैं, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा h² माइनस पी स्क्वायर, कहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से। तो इसीलिए यहाँ से आपको बी मिल जाएगा, h कितना है 5k का स्क्वायर हो जाएगा, p कितना है 3k का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 25k स्क्वायर हो जाएगा और ये 9k स्क्वायर हो जाएगा। हो कितना गया 16k स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से आपको b मिल गया, b कितना मिल गया 16k स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे, ठीक है। तो कितना हमको मिलेगा 4k बाहर आ जाएगा, 16 का वर्गमूल 4, k स्क्वायर का वर्गमूल k, ये आपको आ जाएगा, ठीक है b। अब यहाँ से हम कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं, क्योंकि अब हमको पता चल गया, क्या क्या पता चल गया हमको, p पता चल गया 3k, b पता चल गया 4k और h पता चल गया 5k। यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हैं हम, क्योंकि तीनों पता है। जैसे कि हम निकाल लेते हैं cos थीटा, cos थीटा कितना हो जाएगा b/h होता है, b/h, तो 4k बाई क्या हो जाएगा 5k, अर्थात 4/5 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसी हिसाब से cosec थीटा निकाल लेते हैं, cosec थीटा क्या होता है h/p, h क्या है मेरा 5k है, p कितना है 3k है, तो कट गया k, तो कितना हो गया 5/3। देख रहे हैं k का कोई यहाँ पे महत्व नहीं है, वो कट जा रहा है क्योंकि अनुपात में आया था वो कट गया, ठीक है। तो इस हिसाब से आप हर चीज़ निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको tan थीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा p/b, p कितना था हमारा p था 3k, p था 3k और ये b कितना था 4k, कट गया कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा।
तो इस हिसाब से आप बाकी के सारे अनुपात, आपको 6 अनुपात पढ़ा दिए हैं, उससे आप निकाल सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।